अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो भाई आपको पता होगा शाहजहांपुर के अंदर मस्जिदों को कवर कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, इसलिए कर दिया गया ताकि होली का रंग मस्जिदों पर ना पड़ जाए। देखिए सौहार्द बनाने की बात प्रशासन ने करी कि मस्जिदों पे रंग ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वहां पर मस्जिदें कवर कर दी। और ये बात करते हैं कि यहाँ तलवारें निकाली जाती। अरे भाई गाजियाबाद प्रशासन ने किया ना सर, ये तो प्रशासन ने किया, ये तो प्रशासन की अच्छी बात है। ये बताइए तरुण की जो हत्या हो गई वो किस आधार पर हो गई? किस आधार पर वो हत्या हुई? उसके बाद प्रशासन को ये कदम ही क्यों उठाना पड़ा जब भाईचारे की बात होती है? हाँ देखिए, अभी आपने तरुण की बात करी तो मैं ये कहना चाहता हूँ तरुण की हत्या हुई बहुत गलत थी, लेकिन जो आपने पुलिस प्रशासन की बाइट है उनको भी आपको सुनना चाहिए था। और रही बात यहाँ पे जब उत्तम नगर की तो बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा 13 साल के करीब का बच्चा जिसके माथे पे गोली मार दी जाती है रमजान की हालत में, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई ये क्या चल रहा है देश के अंदर? आमिर अगर जाता है ट्रक पे, अगर उसको मार दिया जाता है, लीचिंग कर दी जाती है। और भाई बिहार के अंदर एक मधुबनी है, वहां पर एक महिला रमजान की हालत में थी, उसकी हत्या कर दी। उसके साथ किस तरीके की हरकत हुई, हाजी नाजिम खान की आंखों में आंसू आ जाते अगर उन बातों को अगर सोचते। भाई ये मैं ये कहता हूँ हत्या या इस तरीके का अपराध की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इनके एक छोटी सी बात बता दीजिए कि मुसलमानों का रहनुमा कौन सी पार्टी है? एक नाम बता दीजिए। ये पार्टी जो है रहनुमा है मुसलमानों की, जिन्होंने मुसलमानों के लिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब काम किया हो। मुझे एक पार्टी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी। भाई देखिए अभी सुन लीजिए भाई, हाँ अभी इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा मुसलमान की कोई रहनुमाई पार्टी कौन सी है जो वोट लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिहार के अंदर मुस्लिम बोरखे वालों ने आपको भर भर के वोट दिया था, बता दीजिए आपने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? और रही बात अभी नहीं, सुन लीजिए अभी इन्होंने एक बात कही कि मुसलमानों को इन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी। भाई 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया, हम कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार देते तो हाजी नाजिम खान आपको सलाम करता, लेकिन आपने 80 करोड़ लोगों राशन के नाम पे जिस तरीके के आपने प्रदीप जी इसका जवाब हम लेंगे। सर्वेश जी अब ये मुझे बताइएगा, ये बार बार पूछ रहे हैं कि रहनुमा पार्टी कौन सी है मुस्लिमों की, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए इतना काम किया होगा जितना बीजेपी ने कर दिया, या इससे थोड़ा भी ज्यादा या इसके बराबर भी? तो ऐसी कोई पार्टी दिखती नहीं है। नहीं, पहली बात यह है कि हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं होती, ना होनी चाहिए। भारत में सबकी पार्टी होती है, सबके लिए काम करती है। माइनॉरिटीज वेलफेयर हमारा संविधान कहता है तो वो करना ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी एक समुदाय का रहनुमा अपने पार्टी को दिखाएं, ना संभव है भारत के लोकतंत्र में। रही बात हम जो आपका टॉपिक है उस पे आते हैं, अजान को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है आर्टिकल 25 के तहत वो सबका अधिकार है, जो करना चाहता है कर सकता है, लेकिन वहाँ सर्टेन लिमिटेशंस हैं। आप 6 बजे से 10 बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, चलाएंगे तो नॉइज पॉल्यूशन एक्ट 2000 के तहत ही चलाएंगे, आप उससे इतर नहीं हो सकते। और वो सब पे लागू है, वो केवल अजान के लिए नहीं है। भस्म आरती होती है उज्जैन में, अगर वहां भी ऐसा कुछ होता है तो वहां भी रोका जाना चाहिए। अगर बनारस में हो रहा है, जहां मंदिर हो मंदिर ध्यान दिया जाता है वैसे, लेकिन जहां भी जैसे देखिए ईश्वर पे ध्यान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता भी है। मुझे लग रहा है 10 बजे वहां से मैं देखिए बात यह है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाई पड़ता। सुनाइए, अगर मैं गाँव से आता हूँ, श्रीमद् भागवत हो रही होती है या अखंड रामायण हो रहा होता है, आवाज आती रहती है और भगवान की आवाज नाम नजर आ रहा है या ईश्वर का नाम आ रहा है, अल्लाह का नाम आ रहा है, उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। अखंड रामायण होती है, अखंड रामायण होती है, अखंड रामायण घंटे के लिए होती है, उससे किसे दिक्कत नहीं, उससे किसके आवाज आती है? कोई आज तक बताओ किसी ने? नहीं, किसी ने आज तक उठाया हो इस पे? पूरी साल भर चलती है क्या? ये तो रेगुलर चल रही है ना तुम्हारी अजान। अच्छा ये इनका कहना है सर्वेश जी, ये इनका कहना है कि अखंड रामायण हो तो ये सब क्या है, एक दिन अगर हुआ तो वो हुआ। हाँ, भारत कानून से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नॉइज पोल्यूशन एक्ट है उसके तहत ही होना चाहिए। मैं किसको मानता हूँ वो मत बताओ ना मुझे मैं क्या मानता हूँ मुझे मत बताओ। ये जो सांसद जी हैं उनको मानते हो, जिनको ऊपर MLA केस चल रहा है इनके शिक्षा पे, सतीश गौतम जी पे, उनके शिक्षण जो शिक्षण अपना कागज डाला है उन्होंने, उनकी डिग्रीज पे अभी केस चल रहा है MP-MLA केस में। दूसरा RTI एक्टिविस्ट को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, 2 केसेस लंबित हैं अभी MP-MLA कोर्ट में। खुद उनकी भाषा जो है ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कानूनन आप एक सांसद हैं, सांसद को एक तो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, सीने पे चढ़ जाओगे, सारी सरकारी सब सुविधाएं ले ली, ऐसी बातें करता हुआ सांसद नहीं दिखाई अच्छा लगता, क्योंकि सांसद को एक शिक्षित होना चाहिए, उसकी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और ये बहुत ही निंदनीय है जिस तरह से उन्होंने बोला है, जिस तरह का बयान दिया है उन्होंने। जी मृगेंद्र जी और हमारे साथ मृगेंद्र जी आओ, हमारे साथ अजय जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका
पास मृगेंद्र जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि अखंड रामायण भी तो है, तो ऐसे में क्या दिक्कत उससे तो नहीं होती है? अजान से दिक्कत हो रही है, जो सर्वेश जी भी कह रहे हैं। देखिए, जैसे भाई साहब कह रहे थे अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजान पाठ है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को उससे प्रॉब्लम होती है तो लाउड स्पीकर जो है उतारा जाना चाहिए, ठीक है। अगर रामायण का जो पार्ट होता है वो तकरीबन आप देखिए मंदिर में बहुत कम होता है, लोग घरों में करवाते हैं अपने, तो घरों में होता है, वो मोहल्ले के 5-4 लोग आके बैठ जाते हैं, तो अंदर अंदर सुनते हैं, बाहर तो इतना रौला रपटा नहीं होता वहाँ पे। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन भी कर देते हैं, तो वो बंद करा भी दिया जाता है, उसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं आता, ठीक है। बड़े लेवल पे जब चीज़ें होती हैं, समस्याएं वहाँ पर पैदा होती हैं। अब ये देखिए बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जो ये बात चल रही है अभी, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे होंगे और एक तरह से इसको उछाला। रमजान तकरीबन 1 महीने का। जी बिल्कुल, नहीं, वो जो कांग्रेगेशन वहाँ पे होनी है ना, वो बड़े लेवल की है और मुद्दा भी उठाया जा रहा है, बाबा उसको हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है ना, बार बार जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है एज पर लॉ जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जो है जो लिमिटेशंस है हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, मैंने कई बार अब जैसे वो कह रहे हैं सांसद कि भाई छाती पे चढ़ोगे, यानी कि मुझे लगता है उनका ये कहना है कि भाई इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ के पास है। भाई आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो आप और जमीन जगह मांग रहे हो, तो मुझे लगता है शायद ये बोला होगा उन्होंने, तो इस एंगल से ऊपर नहीं, पर इसका जवाब भी नहीं दिया सर्वेश जी आपने। ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त ऐसा है, बात ऐसी है कि उनके शब्द थोड़ा मैं मानता हूँ कि प्रॉपर वे, एक वर्ड जो थोड़ा है, सा उसमें लिहाजा होना चाहिए, अपनी बात वो रख सकते हैं, मान सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खास करके मौलानाओं की स्टेटमेंट रहती है, जब तो बात होती है राइट्स की तब तो संविधान आगे आता है, जब बात ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी तब शरीयत की तरफ वो जाना जाते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड ये चलता है इंडिया में, ये खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो हिंदू अगर कोई करता है ना, उसका भी खत्म होना चाहिए। जब आपकी पॉलिटिकल लाइफ है ना, तो वो संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अपने धर्म से हिसाब से। इसका जवाब नहीं, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज केवल ऐसा नहीं है कि मौलानाओं के लिए ही लागू है, सबके लिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई इस पे बहस ही नहीं है, बिल्कुल। आपने जो अखंड रामायण की बात की, मैं आप सबसे भी चाहूंगी अखंड रामायण को लेकर। अखंड रामायण आपका एक जगह एक किसी के घर में है, एक समय के बाद अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो वो भी चीजें बंद हो जाती है, उसके लिए तलवारें नहीं निकलती ना। और आज भी देखिए तो लाउड स्पीकर 6-6, 7-7। पहली चीज मैंने जो बताया, जो भाई साहब बता रहे थे, वो कांग्रेगेशन थी, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड दिस, कि जो 6 बजे से 10 बजे के बाद जो पार्टी, मुझे बताने दीजिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही बता रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 में अजान राइट है, लेकिन लाउड स्पीकर का यूज डिसेबल के अंदर ही होना चाहिए, जो नॉर्म्स हैं नॉइज पॉल्यूशन एक्ट के, उसके अंदर ही होना चाहिए। और वो किसी के लिए भी, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। तो हमारा देश उसी से चलना चाहिए जो कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, वो बहुत क्लियर आदेश है। ये तो बहस का विषय बने हुआ, मतलब ये कब से चीजें चल रही है, चाहे सोनू, नहीं उनकी भी लहजे की बात नहीं करें, हम उससे पुराना भी मुद्दा चले जाए, सोनू निगम का मुद्दा हम चले जाए, हम उससे पहले। आप मेरी पार्टी का स्टैंड पूछ रहे हैं, मैंने बताया मेरा पार्टी का स्टैंड वही है। ओवरऑल मैं तो ये आज का नहीं बता रही हूँ ना, मैं तो पुराना भी बता रही हूँ। ये विवाद तब से फिर चला क्यों आ रहा है, इसका दीजिएगा हाजी नाजिम जी जवाब, लेकिन आप जनताओं से ये जैसे मुझे आप बताइएगा। बड़े भैया भी बोल रहे थे कि सतीश गौतम जी की डिग्री को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, आपको बता दूं कि उनकी जहाँ से डिग्री हुई है मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ से वो सतीश गौतम जी है मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से ही। तो डिग्री को लेके तो कोई डाउट नहीं है, उनका छोटा वाला भाई मेरे साथ पढ़ा है, वो भी मेरे आंखों। कोर्ट को डाउट मान ले, अभी साबित तो नहीं हुआ ना, साबित हुआ वो चीज। कोर्ट पे सवाल मत उठाइए, कोर्ट ने कोई केस एडमिट किया है तो जाके वहाँ गवाही दी। कह रहे साबित तो नहीं हुआ ना, फिर उसको यहाँ पर रखना, और जब कोर्ट का मसला तो कोर्ट में क्यों? आप बहुत सिंपल सा मामला क्या है, उसमें उन्होंने जो हलफनामा देना होता है 2024 के इलेक्शंस में, उन्होंने डिग्रीज नहीं लगाई, उसके बाद कोर्ट ने एडमिट किया। ये गलती तो प्रथम दृष्टया पाई गई कि डिग्री नहीं लगाई गई, वो क्यों नहीं लगाई गई उसका कोई, वो तो वहाँ साबित हो चुका। अब वो इतने टाइम में अब तक साबित नहीं कर पाए हैं, डिग्री दे देते। कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया ना उनका, वो मेरा ये देखो, आप किसी को गुनहगार जब तक नहीं बोल सकते, आप जैसे अभी आप संविधान के अकॉर्डिंग बोल रहे थे कि आप संविधान के अकॉर्डिंग चलिए, तो आप किसी को गुनहगार जब तक नहीं बोल सकते जब तक कोर्ट गुनहगार साबित ना माने नहीं। नहीं, कोर्ट में केस तो कहा तो चल रहा है, वही कहा मैंने भी। चल रहा है, चलिए ठीक है, हम सतीश गौतम जी की बात से आगे बढ़ के अजान पे और अखंड रामायण जैसी चीजों पे आते हैं। अखंड रामायण कहा किस किस के घर में अभी तक आप लोग ने करवाया होगा? देखिए, जो अखंड रामायण का पाठ होता है ना,
वो मैक्सिमम 3 दिन में अखंड रामायण पूरी हो जाती है मैक्सिमम। जब मैं बता रहा हूँ वैसे 24 घंटे होते हैं, बाकी अर्थ सहित हो तो 3 घंटे में पूरा हो जाता है, और रात में आवाज कम हो जाती है। नहीं, जब सवाल उठा तो हर चीज पे होना चाहिए जवाब इस पे भी होना चाहिए। हाँ। ये लोग से अपना वोटिंग के चक्कर में करता है, ये थोड़ा सही बात बताएंगे। हम ये है रामायण का इतने दिन चलता है, अपना वोटिंग के चक्कर में सब है, वही क्या बताएं? हाँ, देखिए जो अजान वाली आप जैसे बोल रहे थे बात की, अजान वाली, अजान एक रेगुलर विषय है, रेगुलर विषय। और जो रामायण का पाठ बता रहे हैं, ये रामायण वाली बात जो बोल रहे हैं, वो कभी कभी जैसे अभी एक हफ्ते में या किसी के घर हो गया, रेगुलर एक जगह नहीं हो रहा ना, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को डिस्टर्ब पर्टिकुलर नहीं कर रहा ना, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को एक हर समय डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना। अखंड रामायण 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या साल में एक बार कोई कराएगा, डेली तो कोई कराएगा नहीं। बिल्कुल। और इसे हाँ क्या चीज में भस्म आरती तो रोज होती होगी। नहीं, भस्म आरती होती है ना, उसमें लाउड स्पीकर कहाँ लगा हुआ है? अरे लाउड स्पीकर के लिए मैंने बहुत पहले क्लियर स्टेटमेंट दिया कि कहीं पे भी लाउड स्पीकर मैंने बहुत एग्जाम्पल ये उठा क्यों रहे हो? आपको देखिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। मैंने पहले बोला जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है। भाई आप भस्म आरती का उदाहरण क्यों दे रहे हैं वो बताइए ना। कहीं पे भी वहाँ भी लाउड स्पीकर नहीं यूज हो रहा, अगर कोर्ट के ऑर्डर से तो कहीं नहीं होना चाहिए। वही तो बात नहीं, है वही ना, बात सवाल नहीं है, इसी पे तो उठ कहीं रहे पे हैं। भी आप सवाल भस्म आरती ला रहे मैं हैं, कह रहा हूँ उदाहरण कहीं के के लिए भी उदाहरण दे रहे हैं मुझे बराबर है, उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भस्म आरती के लिए लाउड स्पीकर लगा ही नहीं है वहाँ दिक्कत, क्योंकि उतने अगर वहाँ भी किसी का घर बगल में है, किसी को दिक्कत है तो कंप्लेन कर सकता है। अगर होगा तो हाँ, बिल्कुल एकदम बराबर है, एकदम बराबर। हाँ तो होना चाहिए ना, बराबर है ना सबके लिए। हाँ सबके लिए भाई, तो यही बात तो अजान के लिए भी उठ रही है। हाँ देखिए सर्वेश भाई बिल्कुल अच्छा, सही एक चीज और कोर्ट की बात आई है इसमें। देखिए कोर्ट ने ये कह दिया था मौलिक अधिकार नहीं है लाउड स्पीकर पर अजान को पढ़ना, ठीक है, ये बिल्कुल आपने भी इसी बात का जिक्र किया और यही बात जो है कानूनी तौर पर क्लियर कर दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है, तो फिर बंद कर देना चाहिए ना, लाउड स्पीकर पे क्यों कर रहे हैं? हाँ किरण जी देखिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले हैं और देखिए सर्विस भाई भी उसी बात को कह रहे हैं। मैंने शुरू में भी इसी बात को कहा था कि भाई इन्हों देखिए लाउड स्पीकर जो है उससे दिक्कत है तो सारे धार्मिक स्थलों पे और खास तौर पे उन कंपनियों को भी बैन कर देना चाहिए जहां से लाउड स्पीकर बनता है। कंपनी क्यों बैन कर दिया जाएगा? कंपनी क्यों बैन कर दिया? आप अपने मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतार सकते, कंपनी बंद करवा देंगे? क्या बात कर रहे हैं? लाउड सुन लीजिए, लाउड स्पीकर भाई आपको पता है भाई इसका मतलब यह है कि लाउड स्पीकर को आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर बिकना भी चाहिए और धार्मिक स्थलों पर लगना भी नहीं चाहिए। धार्मिक स्थल पे ना लगे अब भाई ये सड़कों पर डीजे लेके जाते हैं तो वो भी एक टाइम के बाद बंद होता है, उसके लिए परमिशन है, उसके ऊपर में भी आपके कई सारे नॉर्म्स है, रूल्स हैं कि आप कितने बेस पे जो है आप गाना बजाते हुए ले जा सकते हैं। आज के टाइम में देखिए आज के टाइम में आप रात भर जागरण नहीं कर सकते। आज के टाइम में रात भर लाउड स्पीकर पे जागरण नहीं कर सकते। लोगों ने जागरण बंद करा दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। देखिए समझदारी क्या कहते हैं लोगों ने। और कई अगर घर में माता की कुछ मांग रखा हो तो माता की चौकी कराते हैं, और जागरण कराना है तो बेचारे वेंकट हॉल या किसी बंद दरवाजे में जागरण करते हैं कि डिस्टर्ब ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या किसी चीज का मापदंड बनाना कोई गलती थोड़ी ना है भाई। नहीं पसंद है, पड़ोसी को नहीं पसंद है मंदिर की आवाज, तो क्या करेंगे आप? अगर मस्जिद की किसी प्रॉब्लम है तो उसे मानना चाहिए। देश के नागरिक जिस प्रकार मुसलमान है, हिंदू भी है, सबका मौलिक अधिकार है, मगर ये नहीं कि आप एक का अधिकार छीन लो और दूसरे का अधिकार बढ़ा दो। उस पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। क्या देश में यही हो रहा है, एक का अधिकार छिन रहा है दूसरे का अधिकार बढ़ रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं जो सतीश गौतम खुद अपने आप में विवादास्पद रहा है और इस व्यक्ति से पूरी आरएसएस पूरी बीजेपी प्रदेश की परेशान रही। इस व्यक्ति ने तो परेशान नहीं है, कल्याण सिंह को ब्लैकमेल किया था और कल्याण सिंह लास्ट में सोचते थे मैंने गलत पैरवी की। राजू का इसने साथ नहीं दिया, उनके लड़के। और आपको बता दें अजान पे आते हैं सर, सतीश गौतम नामक जो व्यक्ति है ये सांसद जिसको आप भाई साहब बहुत बता रहे थे पढ़ा लिखा, इसके बारे में पता लगा नोएडा में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाए हुए जेड ब्लॉक में इसकी डेयरी है सबसे ज्यादा। और इसके बारे में आपको बतला दें इसके कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें महिलाओं के साथ सर अब शब्द नहीं, मतलब बाकी चीजों पे नहीं आते, अजान पे हम वापस आते हैं। अजान बताइए। सुनिए आज ये गलत बयान दिया है, ये बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी भी पसंद नहीं करेंगे। विधूड़ी के बयान पे मोदी जी ने बात नहीं की, प्रज्ञा भारती से साफ कह दिया था मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ही एक बयान एजाज रिजवी नाम का एक मंत्री था, सीमा रिजवी, माननीय सीमा रिजवी जी के फादर, उन्होंने एक बार क्या किया जब शपथ ग्रहण 92 में हुई
93 में, तो वो बड़े उससे उन्होंने नारा लगाया, तो अटल जी ने डांटा था कि आप एक मुस्लिम बोर्ड लाइए, इस तरह के नारे। कुल मिलाकर के ये ठीक नहीं इनका, और जिस तरह के बयानात हैं इस पे इनको माफी मांगनी चाहिए। सतीश गौतम शुरू से विवादास्पद सांसद रहा, ये लाउडस्पीकर पे क्या होना चाहिए अजय जी? लाउड स्पीकर पे ये देखिए, आपको बता रहे जिस समय संविधान सभा का हो रहा था तो उस समय भी ये बात रखी गई थी, तो अम्बेडकर जी ने विरोध किया था। फंडामेंटल राइट्स में है कि आप अजान आवाज करके कर सकते हैं, इसका नहीं। लाउड स्पीकर पे एक उसकी वो साउंड जो है वो भी तय है कि इससे ज्यादा नहीं, ये नगर प्रशासन की ड्यूटी है, मगर अब बहुत ज्यादा कान फाड़ू आवाज जो होती है। अम्बेडकर जी के समय से अम्बेडकर जी ने कहा था कि लाउड स्पीकर उस समय भी उपयोग होते थे। तो उससे लेकर के अब तक हाजिम जी बंद क्यों नहीं किया गया? मुझे लग रहा है कि अब तक बंद हो जाना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, आप देखिए ये अब ये गड़े मुर्दे सुन लीजिए, ठीक है अजय जी। हाँ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप उस जनता से पूछिए ना कि जिस जनता ने तीसरी बार जो है उन्हें माने सांसद बनाया है, सबसे अगर इसी देश के अंदर विवादित है तो राहुल गांधी है, सबसे अगर विवादित है रहे तो अखिलेश यादव और उनके पिताजी रहे। मैं सुन लीजिए, आपकी दृष्टि क्या है मुझे नहीं पता, सुन लीजिए। नहीं, देखिए देश आजाद है, सबको बोलने का अधिकार है। अगर अजान के ऊपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, अगर उन पर कोई शिकायतें आई होंगी तभी तो बोला है। लेकिन गलत शब्द तो नहीं कहेंगे। देखिए जो गलत नहीं, देखिए गलत बात तो गलत है, मैं इसके ऊपर नहीं समर्थन करता, मगर कुछ चीजें जो बोली है उनको भी समझना चाहिए। समझना चाहिए। अच्छा, अंबेडकर जी के समय से अजय जी जैसा बता रहे हैं, उस वक्त से लाउड स्पीकर को लेकर के कुछ ना कुछ नॉर्म जरूर बने, उसके बावजूद ये नहीं, तो क्या ऐसा हो गया है कि वाकई आप जो है एक तरह से एक छत्र अपना ये आपने मान लिया है कि अब तो भाई हम ही जो चलाएंगे वो चलेगा, हम ही जो करेंगे वही होगा? हाँ, देखिए, आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के टाइम से ये लाउड स्पीकर का इशू है, तो मैं कहता हूं कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, जो बात कहते हैं, वो हम लोगों को स्वीकार है। और रही बात यहाँ पर, आपने गौतम जी का पूरा बयान नहीं बताया। पूरा बयान उनका ये था कि वो ईद और रमजान, सुन लीजिए, ईद और रमजान क्या होते हैं वो नहीं जानते, लेकिन होली और दिवाली वो जानते। जबकि मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे हाजी नाजिम खान बेइंतहा मोहब्बत करता है। मोहब्बत इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ईद होती है तो ईद की सवई वगैरह उनके घर पे आती थी, वो खाते थे। लेकिन उन्हीं के सांसद, उन्हीं के नुमाइंदे क्या कहते हैं, ईद और सुन लीजिए, ईद और रमजान को वो नहीं जानते। और जबकि रमजान की अगर शुरुआत करी जाए तो RAMAZAN यानी कि राम जी का भी नाम आता है रमजान के अंदर, वो नहीं जानते। और वहां दिवाली या दीपावली की बात वो करें, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें लास्ट में अली जी का भी नाम आता है। लेकिन जब लोग इस बात को नहीं जानते, तो मेरे मुल्क के वजीर आजम ने कितनी अच्छी बात कही देश की सौहार्द बनाने की, वो तो देखिए सिवी खाना पसंद करेंगे। भाई हाजी नाजिम खान तो अपने मुल्क के वजीर आजम से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन उनके सांसद लगा आपने जो रमजान और होली का कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करने, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही चीज जो उत्तम नगर में हुआ, वहाँ के लोगों को समझा देते तो कितना अच्छा होता। कि क्या हुआ, एक रंगी तो लगा आपको? देखिए, हम लेजेंडी जी की बात उत्तम नगर की पूरी बातें जानते हैं क्या? अच्छा, और बताइए और क्या है? नहीं तो वहाँ के चलिए आ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं, चलो सांसद का जो बयान है कुछ शब्द उनके खिलाफ गलत हैं, हम भी बोलते हैं गलत है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी समर्थन कर रहे हैं। बहुत से हिंदू भाई हैं जो ईद के टाइम पे जो है मुसलमानों को गले भी लगाते हैं, ठीक है जी, सेवियां भी खाते हैं। भाई एक कलर लगने पे आपने कत्ल कर दिया, ये क्या बात हुई है? तो उसके मन में क्या संदेश जाएगा? क्या वो फिर गले मिलेगा? क्या वो सेवियां खाएगा? वो बच्ची रंग खेलेगी? 11 साल की जो छोटी बच्ची, क्या वो रंग खेलेगी? नहीं खेलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना, आपका भी तो भाईचारा खराब हो रहा है ना, फिर डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए ना, फिर निंदा होनी चाहिए। अगर वो आपकी सेवियां खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो भाई अगर थोड़ा रंग लग गया तो क्या जुर्म हो गया उससे? क्या रंग लगने से आप मुसलमान ही रह जाओगे? ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं, कहीं पे लिखा हुआ है, कोई किसी किताब में लिखा हुआ है, कहीं पे इनके अगर किसी जो पर्सनल लॉ है वहाँ लिखा हुआ है कि अगर कलर लग गया आपको तो वो हराम है, आप मुसलमान नहीं रहोगे। तो बताइए, कुछ है कहीं पे बताइए, इसका जवाब दे दीजिए हाजी नाजिम। हाँ, देखिए, अभी भाई ने कहा रंग लगने से क्या मेरा ईमान खतरे में पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपके सामने नाजिम खान रंगीन है, सारे रंग लेकर खड़ा हुआ है। और देखिए, रही बात यह कि जो वस्त्र आपने पहन रखा है, उस वस्त्र के में अगर मायने देखेंगे तो शांति का प्रतीक है, यानी श्वेत सफेद कलर आप लोगों ने पहन रखा। लेकिन सारी बात जो है ये यहाँ पर, ये तो कह रहे हैं आपने बीजेपी की जैकेट पहन रखी, आप तो बीजेपी के। हाँ भाई सुन लीजिए, भाई देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा,
बे हाजिर नाजिम खान अपने यानी कि अपने सनातन धर्म के कलर को और अपने मुस्लिम वाले कलर को अगर एक एकजुट होकर लेकर चल रहा है तो मैं तो मुल्क के वज़ीर आज़म की बात भाईचारा सिर्फ शब्दों में दिख रहा है ना, प्रैक्टिकली कहाँ है? प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, धरातल पर नहीं है। भाई सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा भाईचारा। भाई हमसे ज्यादा भाईचारा कोई नहीं निभाता भाई आप लोगों में। अगर एक अभी मुरादाबाद की एक घटना है, अभी सुन लीजिए, मुरादाबाद की एक घटना है, जल्दी की घटना है, वहां पर एक रमजान रखे हुए एक व्यक्ति जा रहा है, उससे क्या करा तो यानी दुकान के मालिक उसके बेटे ने, उसके पूरी फैमिली ने उसको मारपीट करी है। लेकिन मुस्लिम समाज ने वहां पर और जो राहगीर है उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप इनसे कह दीजिए आपने रमजान की हालत में उसको पीटा है, भाई ये माफ हो जाएगा, पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, आपस में बात संभाल ली जाएगी। यही तो भाईचारा, वो मुस्लिम समाज जो पीटने के बाद रमजान की हालत में आपसे कह रहा है कि अगर आप अपनी गलती मान लेंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। यही मेरा मजहब इस्लाम बताता है। चलिए हाँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा जो मुसलमान रहा है शुरू से 1857 क्रांति के बाद से, जो पढ़ा लिखा मुसलमान रहा है, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली है, उसमें और मौलानाओं में बहुत टकराव रहा है। हिंदुओं से ज़्यादा मौलानाओं को प्रॉब्लम पढ़े लिखे मुसलमान से होती है।